दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहलाने वाला अमेरिका आज किस मुश्किल में है? जिस देश पर वो दबाव डालना चाहता है, वो उसकी सुनने को तैयार नहीं। ईरान और चीन ने अमेरिका की नाक में दम कर दिया है। अमेरिका बार बार पाबंदियां लगाता है, लेकिन चीन बिना किसी डर के ईरानी तेल खरीद रहा है और ईरान भी बिना रुके अपनी बिक्री जारी रखे हुए है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका का असर अब खत्म हो रहा है या फिर यह सिर्फ एक बड़ी चाल है? अमेरिका ने हाल ही में ईरान पर नई पाबंदियां लगाई हैं। ये चौथी बार है जब अमेरिका ने ईरान के तेल पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की है, लेकिन इस बार उसने सीधे चीन की एक तेल रिफाइनरी और ईरान से जुड़े 8 तेल टैंकरों को भी निशाना बनाया। अमेरिका का कहना है कि ईरान से चीन को बेचा जा रहा तेल उसके आतंकवाद समर्थक संगठनों को पैसा देता है और वह इसे रोकना चाहता है। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई अमेरिका इसे रोक सकता है? क्योंकि चीन ने इस पर जो बयान दिया, वो साफ दिखाता है कि वो अमेरिका की नहीं सुनने वाला। चीन ने कहा कि अमेरिका के ये प्रतिबंध अवैध और बेकार हैं और वो इनका पालन नहीं करेगा। ये पहली बार नहीं हो रहा। चीन और ईरान मिलकर कई सालों से अमेरिकी पाबंदियों को दरकिनार कर रहे हैं। वे अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल किए बिना व्यापार कर रहे हैं और चीन सीधे अपने युआन में ईरान को भुगतान कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका चाहकर भी चीन को रोक नहीं सकता। ताजा आंकड़े बताते हैं कि 2024 में चीन ने ईरान से सबसे ज्यादा तेल खरीदा। ग्राफ साफ दिखाता है कि कैसे चीन की खरीदारी लगातार बढ़ रही है और अब यह हर महीने 1 से 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच चुकी है। अमेरिका ने ईरान पर कई प्रतिबंध लगाए, तेल व्यापार को रोकने की कोशिश की, लेकिन चीन ने इन पाबंदियों को नजरअंदाज कर दिया। दूसरी ओर रूस भी ईरान के साथ खड़ा है। जब अमेरिका ने ईरान से कहा कि उसे अपने परमाणु कार्यक्रम पर समझौते की शर्तें माननी होंगी, तो रूस और चीन ने इसका पुरजोर विरोध किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब तक अमेरिका अपने प्रतिबंध नहीं हटाता, तब तक ईरान से कोई नई शर्तें मानने की उम्मीद करना बेकार है। यह सिर्फ एक सामान्य कूटनीतिक बहस नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन बदल रहा है। पहले जब अमेरिका कोई फैसला लेता था तो बाकी दुनिया उस पर चलती थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। रूस और चीन अमेरिका के हर कदम पर सवाल उठा रहे हैं और खुलकर चुनौती दे रहे हैं। रूस, जो खुद भी पश्चिमी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, ईरान के साथ अपनी दोस्ती को और मजबूत कर रहा है। दोनों देश मिलकर एक ऐसा आर्थिक और सैन्य गठजोड़ बना रहे हैं जो अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। चीन भी अपनी रणनीति के तहत अमेरिका की बात को नजरअंदाज कर रहा है। वह न केवल ईरानी तेल खरीद रहा है, बल्कि ईरान को अपने वैश्विक व्यापार नेटवर्क में और गहराई से शामिल कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका धीरे धीरे प्रतिबंध लगाकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका असली टारगेट ईरान नहीं बल्कि चीन है। अमेरिका जानता है कि ईरान पहले से ही प्रतिबंधों का आदी हो चुका है और उसे अब फर्क नहीं पड़ता। असली खेल चीन को कमजोर करने का है, लेकिन चीन खुद इतनी बड़ी शक्ति बन चुका है कि अब अमेरिका की धमकियों का कोई असर नहीं हो रहा। अमेरिका अगर वाकई ईरान पर दबाव बनाना चाहता है तो उसे चीन के बड़े बैंकों पर पाबंदी लगानी पड़ेगी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता। अगर अमेरिका ऐसा करता है तो चीन बदले में अमेरिकी कंपनियों पर पाबंदी लगा सकता है, जिससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा। इसलिए अमेरिका सिर्फ छोटे छोटे प्रतिबंध लगा रहा है, जिससे चीन और ईरान पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा। चीन ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और दोनों देशों ने आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए कई समझौते किए हैं। 2023 में चीन ने ईरान को लगभग 10 अरब 70 करोड़ डॉलर मूल्य का सामान निर्यात किया, जो 2022 की तुलना में 8.6% अधिक था। यह पिछले 5 वर्षों में चीन का ईरान को किया गया सबसे बड़ा वार्षिक निर्यात था। वहीं ईरान ने चीन को लगभग 4 अरब 85 करोड़ डॉलर मूल्य का निर्यात किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 27% कम था। इसका मुख्य कारण वैश्विक तेल बाजार में उतार चढ़ाव और प्रतिबंधों की वजह से निर्यात में आई बाधाएं थीं। दोनों देशों के बीच व्यापार संतुलन चीन के पक्ष में झुका हुआ है।
इसके बावजूद ईरान और चीन के बीच आर्थिक सहयोग लगातार आगे बढ़ रहा है। दोनों देशों के बीच 25 वर्षीय रणनीतिक साझेदारी योजना के तहत व्यापार, ऊर्जा, परिवहन और वित्तीय क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम किया जा रहा है। ईरान के तेल मंत्री जवाद ओवजी के अनुसार ईरान वर्तमान में 17 देशों को कच्चा तेल निर्यात कर रहा है। हालांकि इन देशों की पूरी सूची सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से चीन, भारत, तुर्की और दक्षिण कोरिया जैसे देश ईरानी तेल के प्रमुख आयातकों में शामिल रहे हैं। 2018 में अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जिसके कारण भारत ने 2019 में ईरान से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया। इस फैसले से दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों पर बुरा असर पड़ा, लेकिन अब ईरान ने भारत से फिर से तेल खरीदने का अनुरोध किया है। अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाकर दूसरे देशों को भी वहां से तेल न खरीदने की चेतावनी दी। भारत, जो पहले ईरान से बड़ी मात्रा में तेल खरीदता था, ने 2019 में तेल आयात बंद कर दिया ताकि उसे अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना न करना पड़े। ईरान में स्थित चाबहार बंदरगाह भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भारत को पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधी पहुंच मिलती है। हाल ही में भारत और ईरान ने इस बंदरगाह के विकास के लिए 10 साल का समझौता किया है, जिससे व्यापार और बढ़ सकता है। ईरान चाहता है कि भारत फिर से उससे तेल खरीदे और चाबहार बंदरगाह को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जोड़े। यह 7,200 किलोमीटर लंबा व्यापार रास्ता है, जो भारत को ईरान, रूस, यूरोप और मध्य एशिया से जोड़ता है। अगर चाबहार बंदरगाह इसमें जुड़ जाता है, तो भारत से रूस और यूरोप तक सामान भेजना आसान और सस्ता हो जाएगा। भारत, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर कच्चे तेल के आयात पर निर्भर है, 2019 से पहले ईरान से अपने कुल तेल आयात का लगभग 10% प्राप्त कर रहा था। लेकिन जब अमेरिका ने ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर नीति के तहत प्रतिबंध लगाए और अन्य देशों को ईरानी तेल न खरीदने की चेतावनी दी, तो भारत को भी मजबूरन तेल खरीदना बंद करना पड़ा। हालांकि भारत ने तेल की आपूर्ति बनाए रखने के लिए इराक, सऊदी अरब और रूस जैसे अन्य स्रोतों पर निर्भरता बढ़ा दी। वर्तमान में रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन चुका है। अगर भारत और ईरान के बीच तेल व्यापार फिर से शुरू होता है और चाबहार बंदरगाह INSTC से जुड़ता है, तो इससे दोनों देशों को बड़ा आर्थिक लाभ होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या अमेरिका चीन पर और कड़े प्रतिबंध लगाएगा, या फिर चीन और ईरान मिलकर अमेरिका को पीछे धकेल देंगे? अगर इतिहास देखें तो अमेरिका हमेशा आर्थिक दबाव बनाकर देशों को झुकाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार ईरान और चीन पहले से तैयार हैं। उन्होंने पहले ही डॉलर का विकल्प तैयार कर लिया है, अपने बैंकिंग सिस्टम को अमेरिका के प्रभाव से बाहर निकाल लिया है और व्यापार के नए रास्ते बना लिए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आने वाले समय में हमें अमेरिका और चीन के बीच एक बड़ा टकराव देखने को मिल सकता है। अमेरिका चाहेगा कि चीन ईरानी तेल न खरीदे, लेकिन चीन अमेरिका की परवाह किए बिना अपना व्यापार जारी रखेगा। और अगर ऐसा होता है, तो ये सिर्फ ईरान और चीन की जीत नहीं होगी, बल्कि पूरी दुनिया में अमेरिका के प्रभाव को कमजोर करने का बड़ा संकेत होगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही नए अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद।